क्या आप जानते हैं कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण का शरीर वज्र जैसा मजबूत था, जिसे कोई शस्त्र नहीं काट सकता था। फिर भी एक साधारण तीर ने उनके प्राण कैसे ले लिए? इसके पीछे छिपा है ऋषि दुर्वासा की उस झूठी खीर का रहस्य। एक बार क्रोध के देवता कहे जाने वाले ऋषि दुर्वासा द्वारका पधारे। उन्होंने एक ऐसी शर्त रखी जिसे सुनकर पूरी द्वारका कांप उठी। ऋषि ने कहा, मैं रथ पर बैठकर खीर खाऊंगा, और उस रथ को कोई घोड़ा नहीं बल्कि खुद श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी खींचेंगे। भक्तों, सोचिए, जिस भगवान के इशारे पर पूरी सृष्टि चलती है, वो खुद उस रथ में जुट गए। तपती दोपहरी में रुक्मणी जी के पैरों में छाले पड़ गए, पर ऋषि का दिल नहीं पिघला। जब ऋषि ने अपनी खीर पूरी कर ली तो उन्होंने बची हुई झूठी खीर कृष्ण की ओर बढ़ा दी और आदेश दिया, कृष्ण, इस खीर को अपने पूरे शरीर पर मल लो, ये तुम्हें अजेय बना देगी। कृष्ण ने अपने सिर, छाती और भुजाओं पर वो खीर लगा ली, जिससे उनका शरीर पत्थर वज्र जैसा मजबूत हो गया। लेकिन जैसे ही पैरों की बारी आई, कृष्ण रुक गए। उन्होंने सोचा कि ऋषि के प्रसाद को पैरों के तलवों पर लगाना उनका अपमान होगा, और बस यही एक जगह कोमल रह गई। ऋषि दुर्वासा ने यह देख लिया और कहा, कृष्ण, तुम्हारी ये श्रद्धा ही तुम्हारी मृत्यु का द्वार बनेगी। जहां खीर नहीं लगी, वही तुम्हारे शरीर का सबसे कमजोर हिस्सा होगा। और ठीक वैसा ही हुआ। सालों बाद जब एक शिकारी ने झाड़ियों के पीछे से तीर चलाया, तो वो तीर सीधे श्री कृष्ण के उसी तलवे में लगा जहां खीर नहीं लगी थी। जैसे ही शिकारी का विषैला तीर भगवान के तलवे में लगा, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। शिकारी जरा, जो हिरण का शिकार करने आया था, जब पास पहुंचा तो भगवान को लहूलुहान देख उनके चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने चीख कर कहा, प्रभु, मुझसे अनर्थ हो गया, मुझे मृत्युदंड दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने पीड़ा में भी मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, जरा दुखी मत हो, यह तो पूर्व निश्चित था। भीषण गर्मी और शरीर से बहते रक्त के कारण जब प्यास का अनुभव हुआ तो वहां दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था। तब अपनी लीला को विराम देने से पहले प्रभु ने अपने उसी घायल पैर के अंगूठे को जमीन पर एक विशेष दबाव के साथ रगड़ा। देखते ही देखते वहां से शीतल जल की एक पवित्र धारा फूट पड़ी। प्रभु ने उस जल से अपनी प्यास बुझाई और उस स्थान को हमेशा के लिए पावन कर दिया। आज इस स्थान को भालका तीर्थ के नाम से जाना जाता है और उस जल धारा को बाणगंगा कहा जाता है। भक्तों, ये कहानी सिखाती है कि स्वयं विधाता भी अपनी बनाई नियति का सम्मान करते हैं। वक्त चाहे कैसा भी हो, श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास रखें। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमें अपना सहयोग दें। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ हमारे लिए अनमोल है।